अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं हामिद रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टॉक्स पाकिस्तान। आज बात करेंगे बहुत ही मशहूर और आशिकाना शायरी करने वाले असदुल्ला खान गालिब यानी मिर्ज़ा गालिब। तो आए बगैर देर की आज की वीडियो शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब, जिनका पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब है, उर्दू और फारसी अदब के एक अजीम शायर और फलसफी हैं। उनकी शायरी की गहराई, नुक्ता आफरीनी और इंसानी तजुर्बात की अक्कासी उन्हें उर्दू अदब के मुमारों में शामिल करती है। गालिब की शायरी में इश्क, जिंदगी की तलखियां और इंसानी नफ्सियात की पेचीदगियों का भरपूर बयान मौजूद है। उनकी तख्लीकात आज भी जिंदा और मियारी समझी जाती है। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका बचपन एक ऐसे दौर में गुजरा जब हिंदुस्तान पर बरतानवी राज का आगाज हो रहा था। गालिब की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं, बशमूल माली मसाइल और ज़ाती नुकसान, जिन्होंने उनकी शायरी पर गहरे असरात मुरत्तब किए। उन्होंने अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से में गुर्बत का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद वो एक जिंदा दिल इंसान थे। गालिब की शायरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल हैं, जिनमें इश्क व मोहब्बत, जिंदगी की तलखियां और तसव्वुफ नुमायां है। इश्क व मोहब्बत। गालिब की शायरी में इश्क एक मरकजी मौजू है। वो इश्क को एक ऐसी कैफियत समझते हैं जो इंसान को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये शेर इश्क की बेपनाह आरज़ुओं और इंसानी जज्बात की शिद्दत को बयान करता है। गालिब ने अपनी शायरी में जिंदगी के दुखों और मुश्किलात को फलसफियाना अंदाज में बयान किया। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। ये शेर इंसानी वजूद की आरज़ीत और जिंदगी की बेसबात को उजागर करता है। गालिब के कलाम में तसव्वुफ के रंग भी नुमायां है। वो रूहानी तजुर्बात को अपनी शायरी में बयान करते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये शेर दुनियावी ख्वाहिशात और रूहानी हकीकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करता है। गालिब ने शायरी को महज काफिया पैमाई नहीं बल्कि मानी आफरीनी करार दिया। उनका कलाम कई मानवी सतहों पर असर अंदाज होता है। उनकी जबान सादा मगर गहरी थी, जो कारी को गौर व फिक्र पर मजबूर करती है। गालिब का अंदाज बयान इंतहाई मुनफरिद था, जहां वो अल्फाज के इंतखाब में एहतियात बरतते थे ताकि उनके अशार में गहराई पैदा हो। गालिब का फलसफा इंसानी तजुर्बात और जज्बात पर मबनी था। उन्होंने जिंदगी को एक सफर समझा जिसमें खुशी और गम दोनों शामिल हैं। उनके अशार में इंसानियत के बुनियादी सवालात जैसे मोहब्बत, मौत और वजूदियत पर गौर किया गया है। उनका कलाम इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक अमीक फिक्र रखने वाले फलसफी भी थे। गालिब की शायरी हर दौर में मकबूल रही है क्योंकि उनके ख्यालात वक्त से मावरा है। उनका कलाम उर्दू अदब के लिए एक खजाना है जो आज भी क़ारीन को मुतासिर करता है। गालिब ने उर्दू शायरी को नई जिहतें दें और इसे एक आला अदबी शक्ल अता की। उनके अशार आज भी मुख्तलिफ अदबी महाफिल, तकरीबात और सकाफती प्रोग्राम्स में पढ़े जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब न सिर्फ उर्दू अदब के अजीम शायर थे, बल्कि उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसानी जज्बात व एहसासात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनकी तख्लीकात आज भी जिंदा हैं और उर्दू अदब के तलबा व शायकीन के लिए मशल्ला है। उनका कलाम हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की तलखियों के बावजूद हमें मोहब्बत और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। गालिब की शायरी न सिर्फ दिल को छू जाने वाली होती है, बल्कि ये इंसानी तजुर्बात की अक्कासी भी करती है, जो उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं वो भी हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।